अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। तो अब तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा है और आज है फ्राइडे का दिन। तो फ्राइडे के दिन से मैंने ये वीडियो शूट की थी। तो मेरे बच्चों को ना 12 बजे तकरीबन छुट्टी हो जाती है। तो उनके आने से पहले मैंने सोचा कि मेरे सारे काम वगैरह फ़िनिश कर लूँ। तो उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोकर वज़ू करके तो फिर मॉइस्चराइज़र लगा लिया। तो मेरी बस यही रूटीन है कि मैं जैसे ही मुँह हाथ धोती हूँ ना, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लाज़मी अप्लाई करती हूँ, जिसकी वज़ह से मुझे रिंकल्स और ड्राइनेस इस तरह के इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ता। तो जी खैर, अभी आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ की रूटीन आप मेरी देखते जाइए और साथ-साथ मैं अपने टॉपिक पर भी बात करती जाऊँगी आपसे। वैसे तो मेरा ये व्लॉग आपको संडे वाले दिन मिलेगा, लेकिन मैंने ये व्लॉग जो है वो फ्राइडे वाले दिन बनाया है। तो फ्राइडे के हिसाब से ही फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो जी आजकल जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया एक वज़ीफ़े के बारे में, तो जो कि आप सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का और ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ और जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि हमें जो है वो ऐसी बात आपको बतानी चाहिए जो कि अपनी ज़िंदगी में कोई अप्लाई करे, उससे फ़ायदा हुआ हो तभी उसको किसी को बताना चाहिए। तो जी मैं आपको ये बताती चलूँ, जैसे कि आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई हैं ना हर तरफ, कि समझ ही नहीं आती इंसान को। ठीक-ठाक लोग होते हैं और जैसे ही थोड़े बहुत बीमार हुए, चेकअप करवाया तो पता चलता है कि कोई और बड़ी बीमारी जो है वो निकल आती है। तो बस हमें ना यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर मूज़ी मर्ज़ से बचाए और इंसान की यकीन जाने कि सेहत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। तो जब इंसान की सेहत अच्छी होगी तो उसको ये दुनिया की सारी नेमतें जो हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन जब इंसान बीमार हो जाए तो इस उस इंसान को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसके सामने दुनिया की जितनी भी नेमतें पड़ी हों, लेकिन वो शख़्स जो है वो खाना पसंद नहीं करता और उसको दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपसे क्यों ना आज सेहत के हवाले से बात कर लूँ। यानी कि हम हर तरह की बीमारियों से महफूज़ रहें। उसके लिए दवा के साथ-साथ जो है वो दुआ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत ऐसी फ़ील हो रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लू हुआ है, जिसकी वज़ह से मेरी आवाज़ जो है वो मुश्किल से ही गले से निकल रही है। तो फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको ऐसी बात बताती हूँ जो कि आप अमल करेंगे तो फिर उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जैसे ही हम लोग सुबह फ़जर के टाइम उठते हैं तो फ़जर के वक़्त ज़ाहिर-सी बात है इतनी मुख्तसर सी नमाज़ होती है। तो हम सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान में जो है वो हम सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा तकरीबन हमने पढ़नी है 41 दफ़ा और हर दफ़ा सूरह फ़ातिहा में बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह के साथ हमें सूरह फ़ातिहा को मिलाना है। यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से 41 दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। तो हर तरह की नागहानी यानी कि मूज़ी मर्ज़ से अल्लाह ताला हमें बचा देगा और इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं। सूरह फ़ातिहा बहुत ही ज़्यादा शिफ़ा समझी जाती है। तो फिर जो दिल में हाजत हो वो भी हम दुआ मांग सकते हैं अल्लाह ताला से। ये तकरीबन 41 दफ़ा पढ़नी है और रोज़ पढ़नी है। तो देखिए इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना, ये अल्लाह ताला का कलाम है और हम जितने ज़्यादा इन वज़ीफ़ों का मकसद यही होता है कि हम जो है वो अल्लाह ताला के करीब हो जाएँ। हमारे मुँह पर जो है वो ये कलाम जारी हो जाए, चाहे जिस भी मकसद के लिए। और ये भी बात कहना फ़ज़ूल है कि हम जी किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला को याद करते हैं, नहीं। अल्लाह ताला को तो ये बात पसंद है कि हम कोई ना कोई ख़्वाहिश अल्लाह ताला से करें। सारी ख़्वाहिशें हम अल्लाह से माँगें क्योंकि वो हमारा रब है और उसको ये पसंद है कि बंदा जो है वो उससे अपनी ख़्वाहिशात माँगे, उससे बंदा जो है वो अपनी दुआ माँगे।
اس کے علاوہ دن بھر بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے وہ لا تعداد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم خواتین گھر میں کام کرتے چلتے پھرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طریقے سے پڑھتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کا ورد بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ تو اللہ کو یہ بھی بہت ہی پسند ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس سے استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگتا رہے۔ تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا میری باتوں سے بور نہ ہوں، اس کے لیے میں آپ سے یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم لوگ ہر روز کتنی زیادہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسی چیزیں دیکھیں، ایسی باتیں سنیں کہ جس سے ہمارے ایمان اور ہمارا دین بھی جو ہے وہ مضبوط ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے دین کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہے، اس کی زندگی بالکل بیکار ہے جب تک وہ اپنے دین پر قائم نہ رہے اور اس کا اور اللہ کا واسطہ جو تعلق ہے وہ مضبوط نہ ہو جائے۔ تو جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میرا اتنے دنوں بعد دل کیا کہ میں نا آج مسر چاول جو ہے وہ بناتی ہوں، کیونکہ روز کافی دن ہو گئے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سبزی بنا رہے تھے، کبھی گوشت بنا رہے تھے۔ تو آج میرا اتنا دل کیا کہ میں جو ہے وہ ثابت مسر بناؤں اور ساتھ جو ہے وہ بوائلڈ رائس بناؤں۔ تو کھانا تو کوئی بھی ہو، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان نے اپنا پیٹ ہی بھرنا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان سبزی کھائے، دال کھائے، کچھ بھی کھائے، کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ ہمارے پیٹ میں کیا ہے۔ بس یہی بات ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ اپنی آسائش زندگی دکھاتے ہیں ولاگرز، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی انتشار اور بے چینی میں ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ انہی کی زندگی بہت اچھی ہے اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں اس ٹائم اپنے دین کی طرف لوٹ کے آنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے دل میں انتشار، بے چینی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور ہمارا دل جو ہے وہ سکون میں ہو جائے، کیونکہ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے سے ہمیں کوئی حاصل وصول تو ہونا نہیں ہے۔ تو جی ابھی میں اس وقت بنا رہی ہوں مزیدار سا گاجر کا حلوہ، تو آپ سب بھی آ جائیں کھانے۔ تو اب سردیوں کے تو یہی مزے ہیں نا، روزانہ ہمیں گرم گرم کوئی نہ کوئی چیزیں ملتی ہیں۔ تو جی بس آج کا ولاگ میرا اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو میرا ولاگ آج کا پسند آیا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔